फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है देवियों सज्जनों, वो ये कि जो चैलेंजर्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो सही जवाब देंगे उनमें से टॉप 2 चैलेंजर्स वो मेरे साथ वहां पर आएंगे, इधर टॉप 2 खिलाड़ी। ओके, फिर वहां आकर के देवियों सज में उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौती ही तय करेगी कि इन दोनों में से किसे हॉट सीट पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? ये एक मौका आप सबके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुबह से शुरू करते हुए इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, रात 9 बजे की खबर। बी, शाम की चाय। सी, दोपहर की नींद। या डी, सुबह की सैर। 9 PM न्यूज, इवनिंग टी, आफ्टरनून नैप, और इज इट डी, मॉर्निंग वॉक? समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है डी, सुबह की सैर, फिर आता है सी, दोपहर की नींद, फिर आता है बी, शाम की चाय, और अंत में ए, रात 9 बजे की खबर। यह है सही क्रम, डी, सी, बी, ए। इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और कंप्यूटर जी बताइए कि टॉप 2 चैलेंजर्स कौन है? हर्षित भोटानी, अलका सिंह। जोरदार तालियां हमारे टॉप 2 चैलेंजर्स के लिए। अलका जी आपको प्रणाम करते हैं और हर्षित जी आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस इंडिया चैलेंजर वीक में। अलका जी आपसे पहले पूछेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या कर रही हैं आजकल? सर मेरा नाम अलका सिंह है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ, 24 इयर्स की हूँ और मैं नाउ एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंडिया पोस्ट ऑफिस में वर्क करती हूँ। इंडिया पोस्ट ऑफिस में ब्रांच मैनेजर, वाह क्या बात। और हर्षित जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी सर, मेरा नाम हर्षित भुटानी है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं एक टीचर हूँ और सोशल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ और मेरी केबीसी पार्टनर मनिका के साथ में आया हूँ। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई, बैठ जाइए। सर एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी। मैं जहाँ पर जितने सपोर्ट है, मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सिखाया है। जी जी। और हम लोग केबीसी बहुत सालों से, बहुत वर्षों से खेल रहे हैं। हमारे जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स वाले जितने भी, हमें मिस्टर और मिसेस केबीसी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है जी सर। एक आप ही नहीं है जोड़ा जिनको कहा जाता है मिस्टर एंड मिसेस केबीसी। मैं भी कई बार जब घूमने निकलता हूँ तो छुटका बच्चा बोलता है हेलो केबीसी अंकल। तो नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं। ऑलराइट, ये आपके साथ कौन है? मेरे साथ मेरी लाइफ पार्टनर मेरी मम्मा आई हैं। ओह वाह क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक्चुअली मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का सारा श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। जितने बच्चे हैं सब अपना श्रेय जो है माता पिता को दे देते हैं। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे हार्डशिप्स किए अपनी लाइफ में। जी जी। इनका स्ट्रगल मैंने देखा है। जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज मैं ये जो बोल रही हूँ मैं बोल नहीं पाती। ओके हाँ अलका जी, यदि आप हॉट सीट पर आ गए तो फिर आपसे और बात करेंगे। जी बिल्कुल। समझो ये जो परिवर्तन हुआ है इसके कुछ नियम मैं आपको बता दूं। चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5 यानी जल्दी 5। नाम से ही आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जो नई चुनौती है इसमें रफ्तार है। इन दोनों के सामने देवियों सज्जनों मैं एक के बाद एक सवाल रखता जाऊंगा और जो सबसे पहले, ये जो बजर है आपके बगल में, ये बजर सबसे पहले ये बजर दबाकर 5 सही जवाब दे देंगे वो होंगे हॉट सीट के हकदार। समझ गए? जी। ओके, एक बार जरा दबाइए बजर। तो जो पहले दबाएगा उसकी बत्ती हरी हो जाएगी
और जो बाद में दबाएगा उसका पीला हो पीला जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैलेंजर राउंड में मेरे प्रश्न पढ़ने से लेकर चारों विकल्प रखने तक इन दोनों के बजर जो है वो एक्टिवेटेड रहेंगे, यानी सक्रिय रहेंगे। उसके बाद इनकी सक्रियता जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्रश्न पढ़ने के दौरान यदि इनमें से किसी ने भी बजर दबाया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए आप गलत हो गए तो देवी जी आपको एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा कि हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके चारों विकल्प डालेंगे, फिर आप भी दबा सकते हैं बजर और उसका सही उत्तर बताइए। हो गया तो आपने इनको हरा दिया। ठीक है, उसके लिए मिलेंगे एक एक पॉइंट। आप दोनों में से जो सबसे पहले 5 पॉइंट पहुंचेगा उसको अधिकार मिलेगा हॉट सीट पर बैठने का। तो आप दोनों में से एक जो है वो विजयी होगा। और ये मत सोचिए कि जो हार गया है वो हार गया, उनको हम मौका देंगे कि आप वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, ताकि एक बार फिर से आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकें। है कि नहीं जी। कितनी ईमानदारी के साथ हम ये खेल खेल रहे हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, कौन बनेगा करोड़पति का मंच मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज हम इसे बहुत ही टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बैठे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स तो बैठे हैं, पर नहीं, मुझे उन सबसे आगे निकलना है। हार तो नहीं माननी मैंने। खुद पे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील है, बिकॉज बचपन से इसका था कि वही केबीसी में जाना है, हॉट सीट पर बैठना है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी। मुझसे बड़ा यहाँ पर केबीसी का कोई फैन हो ही नहीं सकता है, और अपने ज्ञान के बल पर, अपनी सारी नॉलेज के बल पर मैं हॉट सीट पे तो आके रहूंगा। ऑलराइट चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा ये खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने बजर दबाइएगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले जल्दी 5। रेडी खिलाड़ियों, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से क्या एक पत्तेदार सब्जी है? ए गाजर, बी पालक, सी। आपने सबसे पहले दबाया स्पिनच। बिल्कुल सही जवाब है, 1 पॉइंट जीत गई आप। और आपका अगला प्रश्न है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 2024 की फिल्म फाइटर में मुख्य पात्रों का पेशा क्या है? ए पुलिस अधिकारी, बी खिलाड़ी, सी चिकित्सक, डी विमान। आपने सबसे पहले दबाया सर डी विमान चालक, पायलट्स। डी पायलट इज बिल्कुल द राइट आंसर। 1 पॉइंट फॉर यू सर। वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गुरखाली किस भाषा का दूसरा नाम है? ए नेपाली, बी उर्दू, सी भोजपुरी, डी बांग्ला। आपने दबाया आपसे पहले नेपाली। नेपाली बिल्कुल सही जवाब है, एक और पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 2001 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का XP संस्करण जारी किया गया था? ए यूनिक्स, बी मैक OS, सी विंडोज, डी लिनक्स। आपने दबाया, बोलिए। सी विंडोज। सी विंडोज, एब्सोल्युटली राइट। 3 पॉइंट हो गए आपके अलका जी। Well done। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर में इनमें से क्या हड्डियों से नहीं बना होता है? ऑप्शंस, ए पसली, बी कपाल, सी जबड़ा, डी छोटी आंत। आपने सबसे पहले दबाया छोटी आंत, डी ऑप्शन। छोटी आंत, बिल्कुल सही जवाब। रेडी कंटेस्टेंट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन मैच में कुल कितने पुरुष खिलाड़ी खेलते हैं? 2, 4, 3, 1। आपने पहले दबाया 4। गलत। 2। 2 इज राइट। आपको 1 पॉइंट मिलता है, आपका जवाब गलत था। अब 3-3 के मुकाबले में चल रहे हैं। 2 प्रश्न रहे और सही हो जाएंगे तो आप हॉट सीट के हकदार हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी? ए गुप्त, बी विजयनगर, सी पल्लव, डी सोम। आपने पहले दबाया विजयनगर। विजयनगर इज द राइट आंसर। वेल डन। 4 पॉइंट हो गए, आप 1 पॉइंट दूर हैं 5 से। हर्षित जी आप 3 पे हैं, मुकाबला बहुत जोरों का चल रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पठानकोट और कपूरथला किस राज्य में है?
ए आपने पहले दबाया। पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा ऑप्शन थे। 4-4 दोनों बराबरी के राउंड खेल रहे हैं। अगला प्रश्न आने वाला है और जिसने सही उत्तर दिया वो हकदार हो जाएगा हॉट सीट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी वस्तु सामान्यतः पानी में नहीं घुलती है? ए नमक, बी चावल, सी आपने दबा दिया। बी राइस। बी राइस चावल, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। अर्जुन जी आपको प्रणाम करते हैं, आप अपने सीट धारण कर लीजिए। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी, उनका ऐसा हो जाता है व्यवहार, उसके लिए हमको एक और नौकरी दी गई है। खड़े रहिए चुपचाप। 1 2 लीजिए, 2 को लेना है। 3 नहीं 3 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा टिश्यू हम दिए, देखवा रहे हैं यार, तो लिमिट है यार। लाइए, बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। वेल प्लेड। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अलका सिंह। ये बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। और अलका जी बहुत 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 बधाई आपको। आज हमारी ये इंडिया चैलेंजर्स वीक का पहला दिन है और 2 पड़ाव जो है आपने पार कर लिए। एक तो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहले जीत गई, उसके बाद जल्दी 5 उस पर भी आप विजयी हुई। और जब ये घोषित हुआ कि आप हॉट सीट पर आ रही हैं तो क्या है, गंगा जमुना जो है बह चुका आपके आंखों से। इतना नहीं रोई थी मैं। इतना नहीं हुई? इतना ज्यादा रोई थी। अच्छा सॉरी, कितनी जल्दी हमने सॉरी बोल दिया, देखिए है कि नहीं। हाँ। गुड बॉय। क्या बोलेंगे भाई साहब? गुड बॉय। याद रखिएगा 82 साल की उम्र है हमारी। बॉय बोला। ये बताइए कि हमारा जो जल्दी 5 था कैसा लगा आपको? बहुत ऑसम। बहुत ऑसम लगा। क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा उससे एंटरटेन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो केबीसी को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उनकी प्रेरणा की वजह से हो पाया। एंड जो भी उनकी टीम है जिन्होंने ये जल्दी 5 लेकर आए, इट इज जस्ट सो लवली। चलिए ओके। कंपेनियन के रूप में हमने आपकी माता जी से अभी परिचय किया था। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके स्वागत में। आपका शुभ नाम? सुशीला। सुशीला देवी। हाँ जी। प्रणाम करता हूँ आपको सुशीला आपको जी। भी। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी। बेटी आपकी पहुंच गई है गर्म कुर्सी पर और देखिए आपका आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ है। माता पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बच्चों के लिए सर्वप्रथम होता है हमेशा। ऑलराइट ओके। क्योंकि इन्होंने जल्दी 5 जो पड़ाव था वो पार कर लिया है, इसलिए अब ये निश्चित रूप से यहाँ से 10,000 रुपए अवश्य लेकर के आप जाएंगे। तो आज का जो खेल है ना, अब शुरू करेंगे हम छठे प्रश्न से। और आपको 3 लाइफलाइंस दी गई हैं। एक तो है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल टिक। ऑलराइट देवी संजो, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। रेडी? यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोनोबिना गुप्ता की पुस्तक दीदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का विषय कौन है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक दीदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय मनोबिना गुप्ता? विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए सुश्री मायावती, बी सुश्री ममता बनर्जी, सी श्रीमती शीला दीक्षित या डी श्रीमती सुषमा स्वराज। आप अपने बारे में बताइए। आप और बताइए कुछ। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे आपको। हो गया, प्रश्न पढ़ दिया। नहीं, मैंने कहा कि आप और बताइए, अभी टाइम है ना, टाइम चले।
आप जवाब दीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो बी सुश्री ममता बनर्जी। बी सुश्री ममता बनर्जी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। जीत गए आप 20,000 रुपए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सुश्री ममता बनर्जी को लोग प्यार से दीदी कहते हैं और वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ओके जी, आप कुछ कहना चाह रही थी अलका जी? नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मतलब आपके लिए ऑड होगा, बट मेरे को करना था। मैं आपकी दाढ़ी टच कर सकती हूँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा? आप मेरी दाढ़ी छुएंगे? अच्छा, क्यों छूना चाह रहे हैं आप? बस मेरे को मतलब एक भैया है, भैया की दाढ़ी नहीं है, ठीक है, पापा की भी क्या है। उम्र है भैया की? नहीं, भैया तो मेरे से बड़ा है, वो मतलब वो क्लीन ही रखता है, वो सफा चट वाला नहीं, है तो ना। आप एक काम कीजिए, उनसे कहिएगा कि भाई आप एक बट दो मेरे को आपकी ना जो ये वाइट, ये जो पूरा है ना ऐसा। हाँ, तो जब उनकी उम्र 87 हो जाएगी, बट वाइट हो मुझे तो जाएगा अभी अपने आप। बट मुझे तो अभी टच करना है। ऐसे जानने वाली बात है यार। अच्छा सुनिए, जब खेल खत्म होगा, हैं? आप तो टाल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं टाल रहे हैं। उस समय आप उसको टच कर दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अब निराश मत होइए। हाँ, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न। आपका ध्यान जो है ना कहीं और है ना? तो कह रहे हैं अभी तो समय है, चलिए बातचीत करते हैं। अभी तो 40-45 सेकंड हुए, एक चाय का प्याला पी लेते हैं तब तक। क्या? नहीं, चाय नहीं पी। अरे देवी जी, अगर आपने समय पर नहीं दिया उत्तर तो नमस्कार हो जाएगा आपका, इधर से आपका नहीं, मैं प्रस्थान। टाइम देख के दूंगा। है? टाइम ठीक है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शनि के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड शनि? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लॉर्ड अग्नि, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड ब्रह्मा या डी लॉर्ड सूर्य। भगवान अग्नि, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या भगवान सूर्य? डी भगवान सूर्य। क्या करें? लॉक कर दीजिए। जी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भगवान शनि का जो जन्म है वो छाया और भगवान सूर्य से हुआ था और अपने पिता की तरह वो नवग्रहों का हिस्सा है। आपकी उम्र जो है वो केवल 24 वर्ष की है, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, क्या- मतलब क्या कहते हैं, वो आधार कार्ड और वैसे के अकॉर्डिंग बाकी 2 साल और कम है। आपकी दरअसल 26 है। नहीं, 22 है। अच्छा, 22 है। अब वो क्या था ना कि 10th में ना एज कम थी, तो फिर स्कूल वालों ने बोला कि एज बढ़ानी पड़ेगी, तो मम्मा ने कह दिया कि बढ़ा दो, तो उन्होंने 2 साल ही बढ़ा दी। सबके साथ कम होता, तो मेरी आप बढ़ गई। खुश हैं इस बात से कि बहुत नाराज? दुखी हूँ मैं। काहे? अरे अच्छा, आपको कोई यंग बोले आपको अच्छा लगेगा, ये बुढ़ा है ऐसे बोले? नहीं, ऐसा बोले नहीं, ये रोज हमको बोलते हैं। नहीं, आप ही जैसे मैंने आपको बोला गुड बॉय, आप कितने खुश हो ना, सबको बोला कि सुनो गुड वो बॉय। तो ऐसे ही बजवाने के लिए ताली बोल दिया था हमने। तो हम कह रहे थे कि इतनी कम उम्र में आप एक ऐसा औहदा आपने बैठी हुई वहां पर, ब्रांच पोस्टमैन, तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है आपको, रोज और वहां पर क्या काम होता है? कैश से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, वो मैं देखती हूँ। वो आप देखते हैं। हाँ जी। शुरू से ही आप ये बनना चाह रही थी या कुछ और करना चाह रही? नहीं, शुरू से ये नहीं बनना चाहती थी। क्या करना चाह रही थी आप? मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। क्यों? बिकॉज ठहर जाइए, हम बताते हैं। हाँ, आप बताइए। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए आपको। उसमें क्या है? कुछ नहीं है। एक तो टॉर्च तो है ना आपके पास, तो टॉर्च के ऊपर एक लाल लाल कपड़ा लगा के ऐसे दाब दीजिए, बस। और क्या है? तो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो गई। जरूरी थोड़ी ना है कि छत के ऊपर लगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए। हाँ, मालूम है, वही मैं कहूँ ना, हाँ। ऊपर ये जरूरी थोड़ी ना है कि रहे। अच्छा ठीक है, नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न, अलका जी, ये रहा आपके सामने। विज्ञान के इनमें से किस क्षेत्र में कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान,
और वनस्पति विज्ञान जैसी शाखाएं हैं। Which of these fields of science has branches like cytology, mycology and botany? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A फिजिक्स, B केमिस्ट्री, C बायोलॉजी या D एस्ट्रोनॉमी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या खगोल शास्त्र। सी बायोलॉजी को लॉक कीजिए। सी बायोलॉजी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well done, it's the right answer. साइटोलॉजी जो है वो कोशिकाओं सेल्स का अध्ययन है। माइकोलॉजी फंगाई पर केंद्रित है और वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित। बहुत खूब। और आपने जितना कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है अपने पढ़ाई के समय में, वो देखिए काम आ गई। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार है जी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। 1,60,000 नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में मिलेगी? इन विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस वुड यू फाइंड द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक? समझ गई प्रश्न को? विकल्प को समझिए। ए काराकोरम, बी एंडीज, सी पामीर या डी एल्प्स। काराकोरम, एंडीज, पामीर या एल्प्स? कंचनजंगा है। ऑडियंस फुल लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 58% काराकोरम। बी को दिया है 8, सी को मिले हैं 28 और डी को मिला है 6। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ पता था यही आंसर है। आपको पता था इसका उत्तर? बस ऑलराइट, 2% श्योर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए को कह रही हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट K2 जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊपर है, K2 काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ओके, आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न और यहां पर आकर के हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस जो है बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। सही हो गया तो 3-20, गलत हो गया यहां पर तो आप नीचे गिर जाइएगा जहां से आज का खेल शुरू हुआ था आपका 10,000 पे। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह आ गया है प्रश्न। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर whom was the उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी रीनेम? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी श्री AB वाजपेयी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी श्री GD बिरला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री AB वाजपेयी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी श्री GD बिरला। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं। ताला लगाया जाए। क्या चल रहा था आपके मन में अलका जी? कुछ नहीं चल रहा था तो उत्तर कैसे दे दिया? बस ऐसे ही तुक्का मार दिया आपने। जीत गई आप 3,20,000। अलका जी वेल प्लेड। क्या बात है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था। बहुत बहुत बधाई आपको अलका जी, और बहुत अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त की है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और एक चेक आ रहा है आपके नाम जो कि होगा 3,20,000 का।
ये 3,20,000 रुपए का चेक। और अलका जी, एक और भोंपू बच गया है। समय आ गया है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। महाराष्ट्र से चली गाड़ी। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम नलिनी लांजेवार, महाराष्ट्र नागपुर से। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर सवाल पूछने का मौका दिया गया। मेरा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन ए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन बी, क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग हिस्ट्री। ऑप्शन डी, कनेक्ट द यूथ। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि विनिंग यूनिट नंबर क्या है। नंबर 6। वाह, अरे वाह वाह, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन जगताप, मैं भी नागपुर से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। छोटी सी भेंट है आपके लिए। सचिन जी, सही उत्तर क्या था ये तो बताइए। ऑप्शन ए था सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रणाम, थैंक यू। अलका जी, हाँ जी। खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। निश्चित रूप से आज आप यहाँ से 3,20 अवश्य ले जाएंगे और समय आ गया है सुपर संदूक का। जैसे कि हमने आपको बताया, ये देखिए, ये लोगो आ गया है सुपर संदूक का। हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए हैं। अब आप बताइए, हिंदी में प्रश्न डालूं या अंग्रेजी में? इंग्लिश में। अंग्रेजी में, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। अलका जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। कंप्लीट दिस कॉमन हिंदी फ्रेज। ना डैश का, ना घाट। सी। घर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड जहांगीर टू द मुगल थ्रोन? शाहजहां, अकबर। ए शाहजहां। करेक्ट। नेक्स्ट, श्रीलंका इन विच कंट्री विल होस्ट द ICC Men's T20 World Cup? इंडिया। Correct. Next, who directed the 2024 film Lapata Ladies? किरण राव। Correct. Next, what is the square of 5? 25. Correct. Next, on what continent is the South Pole? Africa, South America, Australia, Antarctica? अंटार्कटिका। Correct. Next, which animal's scientific name is Panthera pardus? Leopard, zebra, deer, starfish? पैंथेरा मैंने पढ़ा है। बी, ज़ेब्रा। Wrong. Next, ghee, dahi and paneer are usually obtained from what liquid? Oil. Oil. What? Oil is wrong. The craft of bidri ware takes its Pass. name from which? Pass. Next, in what event did Sumit Nagal qualify for the 2024 Olympics? Shooting. Boxing, tennis, Shooting. Wrong. Next, the craft of bidri ware takes its name from a Pass. town in which? Pass. 3 बार पास कर दिया इसे। ये आखिरी प्रश्न था आपका। ए, कर्नाटका। बिल्कुल सही जवाब आपका। 10 में से 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 70,000 रुपए आप जीत गए। 3 जहां आप गलत हुए थे उनका सही उत्तर बता देता हूं आपको। विच एनिमल साइंटिफिक नेम इज पांथेरा पारजस इज लेपर्ड। एक और जगह जहां आप गलत हो गई वो ये था, घी, दही एंड पनीर यूजुअली अपने दूध से। बहुत आसान सी बात थी, आपने कहा तेल। ऑलराइट, एक और जगह सुमित नागपाल। और जहां आप गलत हुई, इन व्हाट इवेंट डिड सुमित नागल क्वालिफाई फॉर द 2024 ओलंपिक्स? टेनिस। ऑलराइट, 7 प्रश्नों में से 70,000 रुपए आ गए। अब आप बताइए, आप इसे बैंक में रखवाना चाहेंगे या अपनी कोई भी लाइफलाइन को फिर से जीवित करवाना? मैं अपनी ऑडियंस पोल को फिर से रिएक्टिवेट। ऑलराइट, ओके। तो मेरा महाशय, ये ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाह रही हैं। अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो जीवित हो गई। ऑलराइट, आएगा आपके सामने अब 11वां प्रश्न, जो कि एक हम कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। 3 लाइफलाइन है आपके पास। टिकटिकी जी अब शांत हो गई हैं, आपके पास समय। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। अलका जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेचर, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में जून 2024 के एक पेपर के अनुसार कौन से जानवर बिना नकल किए एक दूसरे को नाम से बुलाने वाले पहले गैर मानव हैं?
According to a June 2024 paper in Nature, Ecology and Evolution, which animals are the first non-humans known to use names not based on imitation? विकल्प ये रहे आपके सामने: A, mice; B, dogs; C, elephants; D, chimpanzees. चूहा, कुत्ते, हाथी या चिंपैंजी? कहीं सुना हो, पढ़ा हो? मैंने देखा है बट मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा। मुझे दो ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रही है, ए होगा या डी होगा। अगर आपके मन में दो ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई, तो एक बहुत बढ़िया लाइफलाइन है हमारे पास, डबल टिप। एक गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलता है आपको उत्तर देने के लिए। मैं डबल डिप लेती हूँ तो मैं नहीं कर सकती। सर मैं क्या करना चाहेंगे अलका जी? लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल कीजिएगा। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, हाथी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 49%। डी को मिले हैं 21, बी को 23 और ए को 7। क्या करना चाहेंगे आप? सी, एलिफेंट्स। सी को ताला लगा दें। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। आप कह रही थी ना कि आपके मन में दो ऐसे उत्तर थे। मैं नहीं बताऊंगी कौन से थे। नहीं बताएंगे आप? नहीं, आप डबल टिप ले सकती थी, ये बोल रहा हूं आप। हाँ ठीक है, अभी आप आंसर बताओ। अलका दादर सिंह एकदम दादागिरी दिखाती है यहां बैठने के बाद। Audience is absolutely right. थैंक यू। मैं अपनी जनता को और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, पेपर में कहा गया है कि हाथी जो है वो प्रत्येक हाथी के लिए विशिष्ट ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग, और वो अपने लिए निकाली गई ध्वनि को पहचानते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि अन्य के लिए निकाली गई ध्वनि को अनदेखा कर देते हैं। और अलका जी, अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, और 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है? Which of these countries is not named after a person? Options: A, Mauritius; B, Barbados; C, Philippines; D, Kiribati। 12,50,000 का प्रश्न, Option 2 A? लाइफलाइन आपके अभी भी जीवित हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। ए, मॉरिशस। नहीं, हमसे पूछ रही हैं या जवाब दे रहे हैं? पूछ रही हूँ। ठेंगा। और हमसे पूछेगा तो हम यही जवाब देंगे, और क्या बोलेंगे? दो लाइफलाइन, वीडियो कॉल फ्रेंड, डबल डिप। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत अब नीचे ले आएंगे 3,20 पे। सर डबल डिप। डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कमेटी मार्शल अलका जी, डबल डिप का ये मतलब होता है कि आपके पास अब
दो अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए, और जैसे कि हमने समझाया है, एक उत्तर दिया और अगर आपको लगा कि नहीं मुझे क्विट करना है, आप क्विट नहीं कर पाएंगे, दोनों उत्तर देने पड़ेंगे। अपना पहला उत्तर बताइए। डी किरीबाती। डी किरीबाती पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया है। अब आपके पास एक और आखिरी अवसर है उत्तर देने का। क्या ए है? मॉरिशस। ए मॉरिशस पे ताला लगाया जाए। अलका जी, ये भी गलत उत्तर है। सही उत्तर है बारबेडस। बारबेडस का नाम ऐसे पेड़ों से आया है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी दाढ़ी है। हमारी दाढ़ी छुड़ चाह रही थी। फिलीपींस का नाम स्पेन के किंग फिलिप II के नाम पर है। मॉरिशस का डच प्रिंस मॉरिस वैन नासौ के नाम पर। किरीबाती का नाम एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर के नाम पर पड़ा जिनका नाम था थॉमस गिलबर्ट, उनके नाम पर है। बारबेडोस इज द राइट आंसर। तो 640 आप जीत रही थी और गिर गई आप 3,20,000 पे। ये 3,20,000 अब हम, ये हमारा जो ऐप है बैंक का, उसके द्वारा आप पे ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया यहाँ, अलका सिंह, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 3,20,000 रुपए। ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 3,20,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऐसे सोच के आपको जाना चाहिए कि आप आज 3 परिश्रमों में सफल हुई। एक तो आप फास्टेस्ट फिंगर में सफल हुई, फिर जल्दी 5 में, और यहाँ भी आप बुरा नहीं खेली हैं। 3,20 आप यहाँ से ले जा रही हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां।